मैं जयश्री। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करूंगी वो एक फाइकस फैमिली से आता है और इसे फाइकस इलास्टिका भी कहते हैं। ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। हार्डी प्लांट होने के साथ साथ ये एक खूबसूरत प्लांट भी होता है। अपनी खूबसूरती के साथ साथ ये एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। लोग इसे इंडोर में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और यही कारण है कि ये एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। इसे आप आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अधिक धूप पड़ने से इसकी पत्तियां जो हैं वो बेजान सी हो जाती हैं और ये ज़्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाता है। इसे आप सुबह से दोपहर तक धूप में बिल्कुल ही नहीं रख सकते, क्योंकि इसे गल जाती हैं पत्तियां, ये मैं बता चुकी हूँ। कुछ ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह की धूप थोड़ी सी छन कर आती हो या धूप की किरणें कम आती हो। इसे खिड़कियों के पास रख सकते हैं या ऐसे दरवाजे जो सुबह के वक्त खुलते हों और 1.5-2 घंटे के बाद वो बंद हो जाते हों। या फिर पोर्च में रखिए, बालकनी में रखिए जहाँ की धूप बहुत ही कम आती हो। ये प्लांट जंगलों में बहुत होता है। इसकी हार्ड पत्तियों को अगर आप तोड़ेंगे तो इसमें से एक वाइट चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है जिसे रबर कहते हैं और इससे रबर बनाया जाता है या प्लास्टिक के सामान वगैरह बनाए जाते होंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं रबर प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। इसे कॉमन भाषा में रबर प्लांट ही कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं रबर प्लांट को कैसे केयरिंग करते हैं, उसके लिए कैसे सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, इसी बारे में बात करूंगी। और ये भी बात करूंगी कि इसके लिए क्या परफेक्ट साइज का पॉट होता है, इसे रिपोर्टिंग कब करते हैं, इसे फर्टिलाइजर कितना देते हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ इसके लिए सॉइल मिक्स कैसे तैयार करते हैं और कितना तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल मिक्स की। रबर प्लांट के लिए सॉइल मिक्स कितना और कैसे तैयार करते हैं। सॉइल मिक्स के लिए हमें सबसे पहले गार्डन सॉइल ले लेना है। उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद मिक्स कर दीजिए, 10% नीम खली मिक्स कर दीजिए और 10% किसी भी तरह का फर्टिलाइजर मिक्स कर दीजिए। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो या जैसे जो हम किचन वेस्ट वगैरह से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। और एंटी फंगल के लिए आप 5% कोई भी एंटी फंगल डाल दीजिए। इस तरह से ये सॉइल को पूरा मिक्स कर दीजिए। और हाँ, एक चीज और, इसमें 20% रेत होना बहुत जरूरी है, मोरंग या रेत जिसे कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है वो ज्यादा वाटरिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगर इसमें ज्यादा वाटरिंग पड़ता है तो ये प्लांट फिर मरने लग जाता है। तो वाटर इसमें रुके नहीं, इसके लिए हमें रेत डालना इसमें जरूरी है और वो भी अच्छी मात्रा में रेत डालेंगे। सभी चीजों को मिक्स करके और आप पॉट में डालकर फिर इस प्लांट को सेट कर दीजिए। ये तो हो गया सॉइल मिक्स। इसके अलावा भी आप सॉइल मिक्स में वुड ऐश होता है या कोकोपीट होता है या फिर सॉडस्ट होता है, बहुत तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर घर में जो बनाए जाते हैं वो भी मिक्स कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं पॉट की। इसके लिए कैसे पॉट चाहिए। तो रबर प्लांट जो है वो चूंकि ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए उसके लिए हमें छोटे पॉट की ही जरूरत होती है। इसे छोटे पॉट में लगाए तो ये ज्यादा सालों साल चलता रहेगा। पॉट का साइज आप 8 से 10 इंच रखें, इससे ज्यादा नहीं रखें। इतने बड़े पॉट में बहुत आराम से ये रबर प्लांट जब बड़ा भी हो जाएगा तब भी चला जाएगा। ज्यादा बड़ा पॉट डालेंगे तो उसमें सॉइल ज्यादा डलेगा और सॉइल ज्यादा डलेगा तो उसमें फिर पानी भी ज्यादा डालना होगा और ज्यादा पानी डालने से तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये प्लांट जो है वो मरने लग जाता है, गल जाते हैं इसके रूट। तो ये हो गई पॉट की बात। अब बात करते हैं इसे रिपोर्टिंग कब करना चाहिए। तो देखिए, रिपोर्टिंग के लिए इस प्लांट में ज्यादा कुछ ऐसी जरूरत होती नहीं है।
अगर रिपोर्टिंग करना ही है तो इसी फरवरी के महीने में आप इसे रिपोर्टिंग कर दीजिए। फरवरी का महीना जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है रबर प्लांट के लिए, क्योंकि विंटर में तो ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, ये शॉकिंग में चले जाते हैं ये प्लांट। इसलिए जब हल्की धूप की शुरुआत हो या हल्की लाइट की शुरुआत हो, इसी समय इसकी आप रिपोर्टिंग कर दीजिए। रिपोर्टिंग के समय इसमें सिर्फ आपको सॉइल चेंज करना होगा। इसके रूट को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा रूट फैलते नहीं हैं, इसलिए इसकी रूट की कटिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है। रूट से छेड़छाड़ करेंगे तो ये फिर पौधा मर जाता है। तो चलिए, ये तो हो गई रिपोर्टिंग की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी केयरिंग की। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये प्लांट जो है एयर प्यूरिफायर प्लांट है और घर के अंदर बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। तो इसकी केयरिंग में ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है, इसमें बहुत कम पानी डाला जाता है, इसीलिए इसको इंडोर रखना ज्यादा अच्छा भी माना जाता है। और महीने में एक बार इसकी ऊपर की मिट्टियों को हटाकर देखें तो ऊपर से थोड़ी मिट्टी हटा दें और इसमें कोई भी फर्टिलाइजर जो आपको लगता है कि अब इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, तो आपके पास जो फर्टिलाइजर है, जिस फर्टिलाइजर का यूज आप प्लांट्स के लिए करते हैं, वो फर्टिलाइजर डाल दीजिए। और बीच बीच में इसकी पत्तियों को और खूबसूरत बनाने के लिए आप इसकी गीले कपड़ों से सफाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं इस तरह से इसकी सफाई कर रही हूं। इस तरह से एक गीला कपड़ा लेकर आप इस पत्तों को अच्छे से पकड़कर और ऊपर नीचे अच्छे से आप पोंछ दीजिए। इसमें अगर किसी तरह के कीड़े भी लग रहे हैं ना, तो वो इस गीले कपड़े में चिपक जाएंगे कीड़े। वैसे आमतौर पे इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा या फंगस नहीं लगता है। इस तरह से पोंछ देंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। देखिए, पत्तों में कितनी शाइनिंग आ गई। ये आपको महीने में 1 या 2 बार तो करना ही पड़ेगा, ताकि इसकी ब्यूटी जो है वो बनी रहे। किसी भी तरह के कीड़े अगर लग रहे हो तो आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम का ऑयल मिक्स कर लीजिए और उस पानी से भी इस कपड़े को गीला कर कर इसकी पत्तियों को आप वॉश कर सकते हैं। उसे अच्छे से पोंछ दीजिए, तो वो जो कीड़े जो होंगे वो नीम के ऑयल से पूरे चिपक जाएंगे कपड़े में और वो बिल्कुल प्लांट जो है वो फिर से हेल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें वाटरिंग कितना और कब करना चाहिए। तो वाटरिंग का समय होता है इसमें, अगर आप शाम को वाटरिंग करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा और 15 दिन में एक बार इसमें थोड़ी पानी डाल दीजिए। अगर ऊपर की मिट्टियां जब सूख जाती हैं देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें पानी डालिए और पानी बहुत ही कम पड़ेगा। पहले पानी ज्यादा पड़ जाएगा, ओवर वाटरिंग से ही ये प्लांट मर जाते हैं। ये पहले भी मैं बता दी थी। इसलिए इस प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे आप तो ये प्लांट सालों साल चलते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और शायद इसीलिए इसे इंडोर में भी रखा जाता है। आप अपने घर के अंदर एक रबर प्लांट को जरूर रखिए, क्योंकि ये एयर प्यूरिफायर प्लांट भी होता है, तो घर के अंदर रखना इसे बहुत ही अच्छा मानते हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पर घरों में एक प्लांट ये जरूर होता है और घर के अंदर ही होता है, इसलिए ये बेस्ट होता है कि इंडोर में ही इसे रखें। और मैं एक बात और भी कह दूं कि अगर जब भी आप नर्सरी से इस प्लांट को लाइए तो छोटे प्लांट को लाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा प्लांट जो है वो धीरे धीरे आपके घर के एटमॉस्फेयर के साथ वो एडजस्ट करता जाएगा और वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। वैसे तो आजकल रबर प्लांट जो है वो 2-3 तरह के आने लगे हैं। एक इसका वेरिकेटेड होता है, जिसकी पत्तियों पर थोड़े से शेडेड डिजाइन होते हैं। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर ज्यादातर ये ही चलता है क्योंकि इसका कलर बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत पुराने समय से रबर प्लांट इसी कलर का चला आ रहा है।
वैसे तो रबर प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इस प्लांट को ज्यादा इसे घना बनाना चाहते हैं, इसमें ज्यादा टहनियां चाहते हैं, वो भी सुंदर लगता है, तो उसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि आप इसके ऊपर के टिप को इस तरह से काट दीजिए। इस तरह से जब आप काट देंगे तो फिर ये नेक्स्ट और चारों ओर से इसके स्टेम आने लगेंगे। जब मैंने इसे काटा तो देखिए इस तरह से इसमें से व्हाइट लिक्विड निकलने लगा, जिसे रबर कहते हैं। इस कटिंग में मैं रूटिंग फर्टिलाइजर लगाकर और इसे पानी में रख दूं या फिर इसे इस तरह से सॉइल में अगर इसे लगा दूं तो इसमें से रूटिंग आने लगती है। आप इस एक प्लांट से कई प्लांट इस तरह से तैयार कर सकते हैं। रबर प्लांट के बारे में जितनी जानकारी हमने इस वीडियो में दिखाई, अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स को लेकर अपना वीडियो बनाती रहती हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग सी टिप्स लेकर मैं आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग and be healthy. Bye bye.